Good morning, students. So today again I am here to start new chapter, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. It is very important chapter in your syllabus, as well as if you study maths in your higher classes, then also you will have to use it. So in trigonometry in 10th class we have only basic concepts. तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा इसको, बिकॉज अभी आप इसको फिलहाल अगर मैं बोलूँ इसको हाउ टू रिलेट इट विद रियल लाइफ। अब सोचिए, सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? वी नो इट इज मेजर्ड ऑलरेडी। इन द सेम मैनर अलग अलग प्लैनेट्स का सन से या आपस में कितना डिस्टेंस है आपने देखा, ये मेजर किया हुआ ऑलरेडी। कैसे पॉसिबल होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम मेजरिंग टेप से ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड की गई, वो भी आई थिंक मेजरिंग टेप से तो पॉसिबल नहीं होगी। तो इन सभी कंसेप्ट्स में काम आ रही है ट्रिग्नोमेट्री। एक बार आपको स्टार्टिंग से ये चीजें इसलिए बता रही हूं ताकि आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। ठीक है, सपोज आप अपने घर के टॉप पे खड़े हैं, वहां से आपने ऑब्जर्व किया कि रोड पे कोई बॉल है, आपने उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा। ठीक है, वैसे ही सारे कंसेप्ट जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये अगले चैप्टर में सारी चीजें आएंगी वापस से, लेकिन किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको फिलहाल बताना चाह रही हूँ। ठीक है, आप अपने घर के टॉप पे खड़े हैं और रोड पे कोई बॉल है, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि वो बॉल आपके घर से कितनी दूरी पे है, सपोज आप यहाँ टॉप पे खड़े हैं और आपने कोई चीज यहाँ ऑब्जर्व करी, ठीक है ना, तो आपका जो घर है वो ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर होगा, कोई स्लैंटिंग बिल्डिंग तो होगी नहीं, इट इज परपेंडिकुलर विद द हॉरिजॉन्टल। और यहाँ से आपने उस बॉल को ऑब्जर्व किया तो आप देख रहे हैं ये फ्रेम हो रहा है व्हिच इज नोन एज एंगल। ठीक है, दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम होगा जिसमें वहां एक एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये बॉल आपके घर से कितने डिस्टेंस पे है आप ये आराम से फाइंड कर सकते हैं चीजें। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे करेंगे हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है, आप ग्राउंड में कहीं दूर खड़े हैं, वहां से आप कुतुब मीनार का टॉप देखा। अगर आपको ये पता है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं वहां से कुतुब मीनार के टॉप का जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल फ्रेम होगा, आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आपने कुतुब मीनार का टॉप देखा। अब जो ये एंगल यहाँ फ्रेम हो रहा है, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पता है तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं कुतुब मीनार की। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है 10th क्लास जहां हम ट्रिग्नोमेट्री काम में लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्री ही काम आती है। इन चीजों को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज करें या और कोई टेक्निक का यूज करें नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका इंट्रो आप इस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में भी आपकी स्टार्टिंग है तो अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीजें ही आएंगी आपकी, लेकिन अगर आप अपने हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ते हो तो आपको इसकी अलग अलग ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगी, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है एंड सो ऑन। और उसके आगे ही बढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स इसी को यूज करते हैं डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड करने के लिए। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका यूज इजिप्ट में और बेबीलोन में पाया गया था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी, उसका यूज उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन वो अलग बात है कि ये हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, ये बहुत ही पुराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो काफी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दीजिएगा, बिल्कुल नई चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज trigonometry? What do you mean by this word trigonometry? This trigonometry is a Greek word. ये ग्रीक का वर्ड है जिसको 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ट्राइगोनमेट्री। कई बुक्स में दिया हुआ है 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ट्राइगोन और मेट्री। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंसेप्ट दिया गया है। तो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर। सो इन सिंपल लैंग्वेज if I want to define it, then trigonometry is the study of relation between all the 3 sides and angles of a right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वो स्टडी है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों
करेंगे, उनका मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री इज दैट स्टडी इन विच वी हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिलहाल इन 10th क्लास हम लोग स्टिक रहेंगे अप टू राइट एंगल ट्रायंगल। इन योर हायर क्लासेस आप 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 से बड़े एंगल, 180 प्लस थीटा मतलब कि 180 से बड़े एंगल्स में भी आप आगे पढ़ेंगे, बट इन 10th क्लास वी हैव टू स्टिक टू राइट एंगल ट्रायंगल्स इन 8th चैप्टर एज वेल एज इन 9th चैप्टर। तो दोनों ही चैप्टर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। इन 8th चैप्टर वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ना है आप लोगों को, इसके बारे में अलग अलग चीजें, बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारी नई चीजें आप सीखेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो यूज करनी है वो सारी चीजें वही कॉमन है, मेथड्स कॉमन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें वर्क करना है फिलहाल। अब देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन एंगल। आप एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज एंगल हर चीज के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग से डिफाइन किया गया, तो पूरा आपको बता रही हूँ। सपोज वी आर टेकिंग बेस एज AB, so this side AB or this ray AB is known as initial ray, ये कहलाती है initial ray। okay, A is end point because we know that ray has one end point, AB is initial ray। अब अगर मैं इस रे को रिवॉल्व करूं, रोटेट करूं, मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूं, मैंने यहाँ भी इसको आगे तक ध्यान रखेंगे, इसको और आगे तक आप लेके जा रहे हो, इसको और, तो जो ये रिवॉल्विंग रेज है ये कहलाती है जनरेटिंग रेज, ये कहलाती है जनरेटिंग रेज। और सपोज मैंने इसको फाइनली पोजीशन दी ये, तो ये जो AB है ये तो होगी इनिशियल रे, ये जो बीच में रेज आ रही है मूव कर रही है जो वो होगी जनरेटिंग रेज, और जो हमें फाइनल पोजीशन देनी है, सपोज ये पॉइंट आ गया C, तो AC होगी फाइनल रे, तो इसको हम नाम देते हैं terminal ray। It is known as terminal ray, and this point A, this end point is known as vertex, ये कहती है vertex, A is vertex। ठीक है, so how will you define angle? Measure of angle is when initial ray is rotated and it comes to terminal ray, then amount of this between initial ray and terminal ray, this amount, this measure of this amount is known as angles, ये कहते हैं एंगल। ठीक है, अब देखिए एंगल इज मेड अप ऑफ टू साइड्स। ये देखिए ये एंगल है, आपने एंगल बनाया, ये एंगल बना, ठीक है, इस तरीके से एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यानी कि इन दोनों साइड्स की हेल्प से आपने एंगल बनाया है। अब अगर मैं इस एंगल ए के सामने मैंने एक साइड ड्रॉ कर दी, सपोज ये, सपोज CD मैंने इस एंगल के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन AB, सो कैन वी से दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल A को बनने में हेल्प कौन कौन सी साइड्स कर रही हैं? साइड्स AB बोल दो या AD बोल दो, AD एंड AC। अब इस एंगल के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है? इस एंगल के सामने आपको साइड दिख रही है CD। तो जिस एंगल में आपको वर्क करना है उसके सामने जो साइड दिख रही है दैट इज ऑलवेज नोन एज परपेंडिकुलर, वो कहलाएगी हमेशा परपेंडिकुलर। ये लेकिन आपको अलग से समझ रखूं, आफ्टर एंगल अगर मैं हम वर्क करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन ABC, राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री का एंगल है, एंड वी हैव टू वर्क विद एंगल A। अब देखिए अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम क्या पढ़ते आए हैं? ABC is a right angle triangle, perpendicular side कौन सी है? perpendicular is BC, base क्या है? AB, hypotenuse is the longest side which is opposite to right angle। right angle के सामने वाली साइड हमेशा hypotenuse होती है, आप पढ़ते आए इसको। हम बोलते हैं बेस कौन सा? हम बोलते हैं बेस AB है। perpendicular कौन सा? perpendicular BC है। ये कंसेप्ट सही नहीं है 10th क्लास। कंसेप्ट ये है कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल में वर्क कर रहे हैं। देखिए फॉर एंगल A, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान से देखिए क्योंकि इसको
को ध्यान से नहीं देखने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। फॉर एंगल ए कौन कौन सी साइड से मिलके बन रहा है? एंगल ए बन रहा है साइड ए बी और साइड ए सी से, उसको फेस कौन सी साइड कर रही है? एंगल ए के सामने कौन साइड आ रही है? बीसी। तो एंगल ए के लिए बीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, सो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज बीसी। बेस भाई दो साइड से बना है मिलके, एंगल ए दो साइड से मिलके बना है, उन दोनों साइड में से एक साइड तो हाइपोटेनियस है ही ना, और जो बच गई ये साइड, ये क्या होगी? बेस। सो बेस है इसके लिए ए बी। Hypotenuse is unchanged because hypotenuse is the side which is opposite to right angle, तो hypotenuse तो AC ही रहेगी। हमेशा फर्क पड़ता है किस पे? परपेंडिकुलर पे और बेस पे। किसका फर्क पड़ता है? एंगल का। अगर हम एंगल ए की बात करें तो आप देखेंगे एंगल ए के सामने कौन सी साइड आ रही है? वो साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड का कोई रोल नहीं है उस एंगल को बनाने में, बस ये ध्यान रखो। गिनती की बेटा 3 तो साइड है राइट ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में इन दो साइड से मिलके बना, बीसी से मिलके नहीं बनाई एंगल, तो बीसी क्या होगी? परपेंडिकुलर। दैट्स इट। ये सिंपली याद रख लो। मैं एंगल ए में वर्क कर रही हूं, उसके सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, नाउ इफ वी हैव टू वर्क विद एंगल सी, अगर हम एंगल सी के साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो फॉर एंगल सी कैन यू टेल मी व्हिच साइड इज परपेंडिकुलर? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? अब देखिए एंगल सी कौन कौन साइड से मिलके बना है? बीसी एंड सीए। तो उसके सामने कौन सी साइड आ रही है? एबी। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड हो गई एबी और बेस कौन सी साइड हो गई? बीसी, बिकॉज ये वाली साइड तो हाइपोटेनियस है ही। तो एक कंसेप्ट तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ डिपेंड्स ऑन द एंगल इन विच यू आर वर्किंग। आप जिस एंगल में वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर, as I told you definition of trigonometry, angles मैंने आपको बता दी, राइट एंगल ट्रायंगल में आप किस तरीके से वर्क करनी है वो बता दी। अब देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सपोज अ ट्रायंगल इज गिवन PQR, इसको हम बेस ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल में हम वर्क कर रहे हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको हम बेस ट्रायंगल या फंडामेंटल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ये वर्ड्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि बेस ट्रायंगल क्या है या फंडामेंटल ट्रायंगल। मतलब किसी क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर ट्रायंगल यूज आ रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट इज नोन एज बेस ट्रायंगल और फंडामेंटल ट्रायंगल। ठीक है, सपोज इन ट्रायंगल PQR वी हैव टू वर्क। अब देखिए सपोज आपको दिया गया है साइड PQ इज 3 सेंटीमीटर एंड साइड PR इज 5 सेंटीमीटर। अब ये तो सिंपल सा लॉजिक आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दी गई है देन कैन वी फाइंड आउट थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इट इज नॉट न्यू कांसेप्ट फॉर यू। अब काम ये है यहाँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अगर हमने थर्ड साइड फाइंड करी, मान लेते थर्ड साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड करेंगे। आगे बताऊंगी मैं आपको पूरा सॉल्व करके। एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। हमने तीनों साइड फाइंड कर ली। अब इन तीनों साइड्स का अगर मैं आपस में रेशियो निकालूं, जैसे सपोज मैंने निकाला PQ अपॉन PR, ये हो गया 3/5। मैंने निकाला QR अपॉन PR, ये आ गया 4/5। ऐसे आप निकाल सकते हैं। आपने निकाला PQ अपॉन QR, ये आ गया 3/4 एंड सो ऑन। अगर मैंने निकाला PR अपॉन QR या PR अपॉन PQ, तो हम साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही है कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, बाकी दोनों एंगल्स क्या है? एक्यूट एंगल्स है। इन दोनों में से किसी भी एक एंगल के लिए अगर आप इन साइड्स का रेशियो निकालते हैं तो जो ये रेशियो निकलता है ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं T रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज हमने एंगल लिया R, हम एंगल R में वर्क कर रहे हैं और एंगल R को हमने मान लिया थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए पहले, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई या कुछ और भी, ये सारे भी कुछ ग्रीक लेटर्स ही हैं। इनको हम यूज करते हैं टू डिनोट एनी एंगल। किसी एंगल को डिनोट करने के लिए
cosec theta, sec theta and cot theta. We have these 6 trigonometric ratios. हमारे पास ये 6 trigonometric ratios है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिनमें हमें डील करना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या, इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ठीक है। इनको बस जब यूज किया गया, जब स्टार्टिंग में यूज किया गया, इनको नाम दे दिया, साइन नाम दे दिया, अगले को कॉस नाम दे दिया, फिर टेन नाम दे दिया, क्या सोच के नाम दिया मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इनका मीनिंग नहीं, आप सोचेंगे मैम ये क्या होते हैं, इनकी मीनिंग बताओ। दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मीनिंग, इनका कोई मीनिंग नहीं है। थीटा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज वी हैव टू वर्क विद दिस एंगल थीटा। थीटा बोल दीजिए या आर बोल दीजिए, की बात है, यानी हमें इस एंगल में वर्क करना है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इनकी जो वैल्यूज निकलेगी इन टर्म्स ऑफ साइड, जो साइड्स का रेशियो है, आपको एग्जांपल दिया है, हम कई रेशियोज निकाल सकते हैं, तीनों साइड्स में कई रेशियोज निकल जाएंगे। तो जो ये रेशियोज हैं, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, इनको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, ठीक है। अब समझिए पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, these are the abbreviated forms। ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और हम इन्हें यूज भी ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही यूज आएंगे, ठीक है। हाँ, 1 मार्क के क्वेश्चन में, एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या ब्लैंक में आ सकते हैं कि इसका फुल नेम क्या है या इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या, तो आपको इनके फुल नेम्स आने चाहिए। मैं आपको फुल नेम्स बता रही हूँ। साइन थीटा का फुल नेम है SINE, साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा फुल नेम इज कोसाइन थीटा, tan थीटा का फुल नेम है टेंजेंट थीटा, cosec थीटा इज कोसिकेंट थीटा, sec थीटा इज सीकेंट थीटा एंड cot थीटा इज कोटेंजेंट थीटा। ये फुल नेम्स हैं इनके, आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए व्हाट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा की एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, cos थीटा है। आपको याद इसलिए नहीं रहेगी बिकॉज हम वर्क हमेशा एब्रिविएटेड फॉर्म में ही करते हैं, हम फुल नेम्स को यूज ही नहीं करते। फुल नेम्स से तब काम आएंगे अगर क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, तो इसीलिए आपको ये फुल नेम्स याद रखने हैं। अभी साइन थीटा क्या है, कैन वी से दैट दे आर मल्टीप्लायर्स। हमने क्या कर दिया, साइन को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नो नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल गलत है। These are not multipliers, ये मल्टीप्लायर्स नहीं कि आपस में मल्टीप्लाई करें, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, they are multipliers, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, but these are not multipliers। इसका मतलब ये होता है कि we are finding trigonometric ratio sin for angle theta। हम एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। आई बात समझ में, these are not multipliers, they are never multipliers। आपके एग्जाम में आ सकता है कि sin थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin मल्टीप्लाई बाय थीटा, इज इट ट्रू? तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। अगर वो बोलते हैं गिव रीजन, तो आप बोलेंगे they are not multipliers, it means we are finding trigonometric ratio sin for angle theta। इस एंगल थीटा के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मतलब है इसका। आई बात समझ में? मान लीजिए अगर आपको ऐसे दिया गया है 5 cot थीटा, तो हाँ ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, cot थीटा की वैल्यू से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते 5 cot से थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा एंड cot आर नॉट सेपरेटेड, ये एक ही चीज है। अगर मैं लिखा हम साइन फाइंड कर रहे हैं, मैं लिख लूं हम साइन फाइंड कर रहे हैं, अरे क्या साइन फाइंड कर रहे हो, साइन विदाउट एनी एंगल, मतलब अगर आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिया खाली और आगे एंगल रिप्रेजेंट ही नहीं करके आप किस पर्टिकुलर एंगल के लिए उन रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो इट इज यूजलेस, इट इज मीनिंगलेस 10th क्लास। इसका कोई मतलब नहीं जब तक आपने एंगल नहीं लिखा। अगर मैंने लिखा sin p, दैट मींस आप इस एंगल p के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रही है, कोई चीजें नहीं आ रही है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। इस क्लास को आप चाहे एक बार वापस देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे हर अगली क्लास में डिफिकल्टी आएगी। बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है ना। फुल नेम्स आई टोल्ड यू। अब देखिए इसके आगे, ये तो हुई बात फुल नेम्स की। क्या अपने पास कोई फॉर्मूला है, हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे? हमने बता तो लिया कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें आ गई, बट डू वी हैव एनी फॉर्मूला? यस वी हैव फॉर्मूला आल्सो।
बिफोर प्रोसीडिंग टू फॉर्मूला मैं एक चीज बताऊंगी आप सबसे पहले कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये को रिलेटेड भी है आपस में, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे लगभग सारे रेशियोज आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा का यूज आया, फिर कॉस थीटा का यूज आया, फिर जब इन दोनों रेशियोज को डिवाइड किया ना तो हम लोग को थर्ड रेशियो मिल गया टेन थीटा। इसके बाद अगला जो रेशियो आया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जो कॉसेक थीटा आया वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आया, ठीक है। फिर अगला रेशियो आया सेक थीटा। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और एट लास्ट कॉट थीटा आया। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। दैट मींस अगर हमें ये तीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूलाज मिल जाएं तो बाकी तीनों फॉर्मूलाज तो हम अपने आप ही फाइंड कर सकते हैं बाय डूइंग देयर रेसिप्रोकल, इजंट इट। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, सपोज एंगल C इज थीटा, सो फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा जो थीटा के सामने वाली साइड आ रही है वो अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों साइड्स का रेशियो जो होता है वो साइन थीटा होता है। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला आया साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये आप लोग ये भी तो हमें, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम है हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी आपको मैंने बताया टेन थीटा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया तो हमें अगला रेशियो मिला टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, यहाँ आपको फॉर्मूला मिलेगा साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूलाज बने। इस साइड के ऑपोजिट साइड है, यानी कि इसका फॉर पर्टिकुलर एंगल थीटा कैन बी लेबल इट एज परपेंडिकुलर, BC एज बेस एंड AC तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो क्या हम बोल सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा, थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। cos थीटा इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा, बेस। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज आपको तीन फॉर्मूलाज मिल गए, sin थीटा का मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का मिल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा का मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर ये तीन फॉर्मूलाज मिल गए तो आगे जो इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी मिल जाएगी। cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा यानी कि h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें फॉर्मूलाज मिल गए हैं, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो गया क्या, फॉर्मूलाज लर्न करने में डिफिकल्टी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव अ ट्रिक आल्सो, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग हर एक्सरसाइज में आपको कोई ना कोई ट्रिक मिलेगी जिसकी हेल्प से आप सारे फॉर्मूलाज बहुत इजीली लर्न कर लोगे। अगर आपको लर्न करने हैं तो, लर्न नहीं करने तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको आपको ट्रिक से बताऊं कि आप कैसे फॉर्मूलाज लर्न करें, मुझे याद नहीं होगा, हम बार-बार भूल जाते हैं, हम बार-बार कंफ्यूज होते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था या tan थीटा का। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, इजीली याद हो जाएगी। आप इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए जो भी मैं वर्ड बोल रही हूं तो उसका मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूं, ठीक है ना। पंडित P लिख लिया, बद्री B लिख लिया, प्रसाद P लिख लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आ गया हर हर बोले। पहले 3 वर्ड्स बोले उनको आपने न्यूमरेटर में रख लिया, बाद में जो 3 वर्ड्स बोले उनको आपने डिनोमिनेटर में रख लिया।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना S, चांदी C, तोले का T। तो ये आपके 3 फॉर्मूलाज आ गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखिए S फॉर साइन, अब ये भी नहीं मैम S फॉर सेक भी तो होता है, जो बता रही हूं उतना ही ध्यान रखना। ठीक है, S फॉर साइन, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख लीजिए सेम ही है। C फॉर कॉस, यानी कि जो शुरुआत के 3 रेशोज हैं उनके आपको फॉर्मूला से मिल गए। C फॉर कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम है। एंड T फॉर tan, tan थीटा का फॉर्मूला आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए सेम है। और अगर इन 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको फॉर्मूलाज मिल गए हैं तो क्या इनके रेसिप्रोकल के नहीं मिल जाएंगे? चेक कर लीजिए, sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा h अपॉन p आ रहा है, सही है। cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा h अपॉन b आ रहा है और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा p अपॉन b आ रहा है। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तो आएगा ही नहीं कि बताइए फॉर्मूलाज कैसे लिखे, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, ये नहीं आएंगी चीजें आपके, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में यही कंसेप्ट काम में आ रहा है। तो इस ट्रिक से आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, बाय दैट टाइम प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक और इसे क्लास को वापस देख लीजिए, ये सारी चीजें रिकॉल कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक समझ में आया होगा, कुछ नई चीज आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूज भी हो, लेकिन प्लीज आप इसको टाइम देंगे